हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेट में। ये जो वीडियो है ये भी साइंस से रिलेटेड और हाइड्रोकार्बन क्या से रिलेटेड है और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना है। तो सुनेंगे ठीक से और नोट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में आने का चांसेस पूरा है। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब यौगिक मतलब समझ गया कि जब दो या दो से अधिक चीज़ मिलता है तो योग होता है। तो वही बोला कि हाइड्रोकार्बन जो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने कार्बनिक यौगिक है। ये आमतौर पर रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। मतलब ये ऐसा गैस है कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रोकार्बन जिसमें रंग नहीं होता है, रंगहीन है और गंधहीन, इसमें कोई गंध भी नहीं होता है। मतलब ऐसा गैस जिसमें कोई गंध भी नहीं है और कोई इसका रंग भी नहीं है। हाइड्रोकार्बन के मुख्य स्रोत भूतेल और प्राकृतिक गैस है। अब हाइड्रोकार्बन जो मुख्य स्रोत है बनता कहाँ से, तो भूतेल और प्राकृतिक गैस से। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो इसको 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक्स। एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोजन होते हैं। मतलब एल्कीन जो होता है पूरा सैचुरेटेड है, उससे संतृप्त हाइड्रोजन है। इनमें कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन का पूरा सेट होता है। मतलब एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसमें कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन का पूरा सेट होता है। एल्काइन में चलते हैं तो एल्काइन जो होता है वो असंतृप्त होता है। एल्काइन जो होता है, एल्केन संतृप्त था लेकिन एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें कम से कम एक कार्बन या कार्बन द्विबंध, मतलब कम से कम एक कार्बन और कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन और कार्बन त्रिबंध होते हैं। एरोमेटिक्स, तो एरोमेटिक्स जो हो गया एल्केन एल्काइन और एक था ना तीसरा एल्केन एल्काइन और एल्केन एल्कीन और एल्काइन और एक है एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक्स क्या है, तो एरोमेटिक्स जो होता है वो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। एरोमेटिक्स होता है क्या होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल वाणिज्य ईंधन के लिए किया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का जो इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोकार्बन का, वो वाणिज्य ईंधन के लिए किया जाता है। व्यापार उपार के लिए जो ईंधन का उपयोग किया जाता है उसके लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बेंजीन भी। तो बेंजीन एक महत्वपूर्ण सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जिसका इस्तेमाल सिंथेटिक दवाओं के लिए बनाने के लिए किया जाता है। जितना भी सिंथेटिक दवा बनता है उसमें बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट कैरोटीन। कैरोटीन तो आप लोग जानते हो, हम लोग का नाखून में जो लाइट करता है ना, ये सभी कैरोटीन के कारण ही होता है। तो कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन है जो गाजर में पाया जाता है। और आप जो गाजर खाते हैं ना उससे आँख में रोशनी भी पाया जाता है और कैरोटीन से नाखून उखून में भी लाइट आपका आता है। तो गाजर का सेवन करना चाहिए और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। तो और गाजर एक हाइड्रोकार्बन, उसमें पाया जाने वाला कैरोटीन है। तो कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन है जो गाजर में पाया जाता है। इस वीडियो को हम थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर भी दिए होंगे तो आप ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए, है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और एक बार अपने से पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा तो फिर से दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।